हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 12वां वीडियो है। आप इससे पहले के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में आज हम मेवाड़ के इतिहास को कवर करेंगे। मेवाड़ का इतिहास। प्राचीन समय में मेवाड़ पर गहलोत राजवंश का शासन हुआ करता था। 724 ईस्वी में मेवाड़ पर इस वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। इन्होंने अरब आक्रमणकारियों से मेवाड़ की रक्षा की थी। इसके बाद 1213 ईस्वी में मेवाड़ का शासक चैत्र सिंह बने थे। इनके काल में इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया था। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुई। 1213 ईस्वी में मेवाड़ के शासक चैत्र सिंह बने थे। चैत्र सिंह के काल में इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी क्या हुई? चित्तौड़गढ़। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गहलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन ने मेवाड़ का सूबेदार खिज्र खां को बनाया था। खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। इसके बाद गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के शासक हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और हराने के बाद महाराणा की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार मेवाड़ का पहला स्वतंत्र शासक महाराणा हम्मीर देव था। इसके बाद महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लाखा सिंह, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा रायमल और महाराणा सागा शासक बनते हैं। इन सभी शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम आगे की स्लाइड में कवर करेंगे। महाराणा हम्मीर देव का शासनकाल 1336 से 1364 ईस्वी के मध्य में था। हम्मीर देव ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कराया था। इन्होंने महाराणा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद महाराणा क्षेत्र सिंह शासक बनते हैं, जिसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी के मध्य में था। यह हम्मीर देव का पुत्र था। इसके बाद महाराणा लाखा सिंह शासक बनते हैं, जिसका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी के मध्य में था और यह क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक महाराणा मोकल बनते हैं, जिसका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी के मध्य में था। महाराणा मोकल लाखा सिंह के पुत्र थे। यह एक शक्तिशाली और कला प्रेमी शासक थे। महाराणा मोकल के दरबार के प्रसिद्ध कविराज वाणीविलास और योगेश्वर थे। महाराणा मोकल के दरबार के प्रसिद्ध कविराज कौन थे? वाणीविलास और मोकल। और इनके दरबार के प्रसिद्ध शिल्पकार माना, फन्ना और विशाल थे। माना, फन्ना और विशाल किस राजा के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? महाराणा मोकल के। इन्होंने मेवाड़ की एकराज मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। महाराणा मोकल की हत्या महपा परमार ने कर दी थी। महाराणा मोकल की हत्या किसने कर दी थी? महपा परमार ने। इसके बाद महाराणा कुंभा शासक बनते हैं, जिसका शासनकाल 1433 से 1469 ईस्वी के मध्य में था। यह महाराणा मोकल के पुत्र थे। मालवा के शासक ने इनके पिता की हत्यारे को शरण दी थी। इस कारण महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक पर आक्रमण किया था। 1443 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी और मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में दोनों शासक स्वयं को विजेता मानते हैं। महमूद खिलजी ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में माडू में एक 7 मंजिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रकोश कहा जाता है। यह अपने पिता की भांति एक संगीत प्रेमी व विद्वान था। जो महाराणा कुंभा थे वह अपने पिता की भांति संगीत प्रेमी व विद्वान था। यह कुशल वीणा वादक भी थे। महाराणा कुंभा ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। महाराणा कुंभा ने सीगतराज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर
रसकप्रिया नामक टीका भी लिखा था। रसकप्रिया नामक टीका किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 किलों का निर्माण करवाया था। इन्होंने अचलगढ़ व कुंभलगढ़ की किले का निर्माण करवाया और सास बहु मंदिर व सूर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। यह सभी आपको महाराणा कुंभा के बारे में याद रखना है। इसके बाद महाराणा उदय सिंह शासक होते हैं, जिसका शासनकाल 1469 से 1473 ईस्वी के मध्य में था। यह अपने पिता की हत्या कर शासक बना था। दरबारियों द्वारा इसका विरोध करने पर यह ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहा। इसके बाद महाराणा रायमल शासक हुए, जिसका शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी के मध्य में था। उदय सिंह के बाद उसका भाई रायमल शासक बनता है। इसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। इसके बाद महाराणा सांगा शासक बनते हैं, जिसका शासनकाल 1509 से 1527 ईस्वी के मध्य में था। यह महाराणा रायमल का पुत्र था। महाराणा सांगा ने मालवा, दिल्ली व गुजरात का अभियान भी किया था। 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा सांगा विजय होते हैं। खतौली का युद्ध किसके बीच होता है? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच ही होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। 1528 ईस्वी में महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मेवाड़ के अगले महत्वपूर्ण शासक महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1572 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजय होते हैं। इसके बाद मुगल शासक जहांगीर के काल में मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। मेवाड़ ने किसके काल में मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था? जहांगीर के काल में। तो यह था मेवाड़ का मध्यकालीन स्वतंत्र इतिहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।